उधर डोंग आगे टॉयलेट के पास था और भागते लोगों को देख उसने अपनी वाइफ को बाहर बुलाया। तभी उन्होंने देखा कि जोम्बी सामने है और सियोक उनके बीच फंस गया है। डोंग अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। पता करने के लिए उसने जोम्बी बन चुके आदमी को जकड़ लिया, लेकिन अचानक उस जोम्बी ने उसी पर हमला कर दिया। जोम्बियों का ध्यान भटकते देख सियोक जल्दी से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। डोंग ने अपनी ताकत से जोम्बियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। जमीन पर पड़े इंसान को म्यूटेट होते देख वह तुरंत अपनी पत्नी को पुकारने लगा और उससे विनती की कि वह वहाँ से भाग जाए, लेकिन पीछे से बड़ी संख्या में जोम्बियों को आते देख डोंग भी तुरंत वहाँ से निकल गया। इस समय सियोक ट्रेन के सुरक्षित डिब्बे में पहुंच चुका था। सभी लोग इमरजेंसी न्यूज देख रहे थे। जब उन्होंने हड़बड़ी में आए यात्रियों को देखा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ट्रेन में भी वही हो रहा है जो न्यूज में दिखाया गया था। उधर डोंग और उसकी वाइफ के पीछे जोम्बी दौड़ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक मेन डोर बंद करने को कहता है, लेकिन दरवाजा आधा बंद हुआ ही था कि अचानक अटक गया। तभी सियोक ने देखा कि ऊपर वाला स्विच अटका हुआ है, पर स्विच खोलने के बाद भी उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि दोनों के आने का इंतजार किया। लेकिन उस बूढ़े के उकसाने पर आसपास के लोग भी उसके साथ हो गए, इसलिए उसने मजबूरी में डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों जोम्बीज के बीच में फंस गए। बच्ची बार बार चिल्लाती रही कि पापा मेन डोर खोल दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उधर डोंग अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाने के लिए जोम्बी से लड़ता रहा, यह सोचकर कि वे लोग गेट खोल देंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करने वाला था। मजबूर होकर उसने खुद दरवाजा खोल लिया। सियोक ने देखा कि जोम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते, इसलिए उसने डोंग से दरवाजा खुला छोड़ने को कहा। इतने में ही डोंग की वाइफ ने तुरंत जमीन पर गिरा पानी उठाया और अखबार से उसे कांच के दरवाजे पर चिपका दिया। तब जाकर जोम्बी शांत हुए। अभी अभी जो बूढ़ा डोंग को आने से मना कर रहा था, वो अब खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ करने लगा ताकि वो सारी जिम्मेदारी सियोक पर डाल दे। साला ये तो एक नंबर का कमीना है। तभी कंडक्टर ने घोषणा की कि ऊपर से निर्देश है कि बाहर दंगे हो सकते हैं, इसलिए ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। पर बूढ़ा आदमी अटेंडेंट को बुलाकर आदेश देता है कि ट्रेन वहां जरूर रुकनी चाहिए, बदले में चाहे जितने पैसे ले लो। ठीक उसी समय सियोक को अपनी बूढ़ी माँ का फोन आता है। असल में घर में अचानक बहुत सारे जोम्बी घुस आए थे और माँ को जोम्बी ने काट लिया था। सियोक की माँ चिंता कर रही थी कि उसका बेटा बाहर किसी खतरे में न पड़ जाए। वादा करो सूजन का ख्याल हमेशा रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है? जैसे ही उसकी माँ में संक्रमण हो रहा था, वैसे ही उनका नियंत्रण खो गया और फोन भी इसी वजह से कट गया। लेकिन इस समय सियोक कुछ भी नहीं कर सकता था। वह बस अपनी बेटी के पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकता था। इसी दौरान ट्रेन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। असल में ट्रेन अगले स्टेशन से गुजर रही थी और बाहर लोग लगातार खिड़कियों पर दस्तक दे रहे थे। साफ था कि बाहर भी बड़ी संख्या में जोम्बी है। इतनी डरावनी स्थिति देखकर सियोक जल्दी से अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है। ट्रेन के गुजरते ही हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोरियाई सरकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में पेंडेमिक घोषित कर देती है और किसी को भी बाहर निकलने से मना कर देती है। ट्रेन में जब सभी लोग उलझन में थे, तभी ट्रेन कंडक्टर ने उन्हें एक और खबर दी। ट्रेन अगले डेजन स्टेशन पर रुकेगी, जहां सेना पहले ही तैनात हो चुकी है। यह सुनकर सियोक भी जल्दी से फोन करने चला जाता है। इस बीच डोंग और सूजन आपस में बातें करने लगते हैं। वह बच्ची से पूछता है कि उसके पापा क्या करते हैं। वो तो एक फंड मैनेजर है। हाँ, फंड मैनेजर। खून चूसता है, खून। सूजन डोंग की बातें अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बुरा ना माने, इसलिए डोंग की वाइफ ने उसे कैंडी दी और बच्चे की हलचल महसूस कराई। इससे सूजन का उनसे जुड़ाव हो गया। तभी सूजन के पापा ने अपने वीआईपी कस्टमर को फोन किया, जो एक स्पेशल ऑफिसर थे। ऑफिसर ने फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स लेने के लिए सियोक को बताया कि डेजोन स्टेशन पर पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए उसने सियोक को बच निकलने की एक एडवाइस दी। तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना। मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? जैसे ही सियोक जाने लगा, उसने देखा